स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 9 सामाजिक विज्ञान की है बेटा। 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 23 तारीख की है, ठीक है। जिसमें आज हम पढ़ेंगे विविधता और भेदभाव के बारे में और समानता के लिए संघर्ष किसने किया, कैसे किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ाद भारत के समाज में से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। तो हमारे देश में बेटा देखो, आज़ादी से पहले तो इस तरीके की भेदभाव होते थे, लेकिन आज़ादी के बाद सभी को समान अवसर दिए गए। सभी को बोलने का, त्यौहार मनाने का, अपनी अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने की पूरी आज़ादी और अपने तरीके का काम चुनने का भी उनको पूरा अधिकार है और वो स्वतंत्र हैं। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। उदाहरण के लिए विद्यालयों के द्वार सभी के लिए खुले हैं तथा सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान देने का समान अधिकार है। तो देखो बेटा, हमारे यहाँ पर सभी लोग, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को मतदान करने का पूरा अधिकार है। सभी एक ही प्रकार के स्कूल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें चलती थी, ओके। संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। देखो, इतनी कुछ समानताएं दे दी, फिर भी इन सब संवैधानिक उपायों के बावजूद भी भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। लोगों में समानता क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर ये भेदभाव किए जाते हैं, ठीक है। अभी भी बेटा जिनकी रूढ़िवादी सोच है, पूर्वाग्रह है, वो अभी भी इस तरीके से भेदभाव करते हैं, जो कि गलत है। समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों तथा संगठनों से संघर्ष किए। तो बेटा इसके लिए काफ़ी लोगों ने क्या किए, कई अकेले व्यक्तियों ने, कई संगठनों ने, एक से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर संघर्ष किए। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता हेतु मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। स्त्री शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया, ठीक है। तो इस तरीके से सभी ने संघर्ष किया। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं? तो समानता बेटा हमने अभी पढ़ी, क्या होती है समानता। समानता का अर्थ किसी भी देश के व समाज की उस स्थिति से है जिससे उस समाज व देश के सभी लोगों को समान अधिकार, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म, गरीबी, अमीरी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता हो। तो इसे क्या बोलते हैं? समानता कहलाती। ऐसी मानता मत लिखना, यहाँ समानता लिख लेना बेटा। तो यह समानता कहलाती है, ठीक है। तो यह ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लोगों में असमानता क्यों है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो बेटा क्यों है ये असमानता लोगों में, ये क्या हटा देना, ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। असमानता, लोगों में असमानता लोगों की रूढ़िवादी सोच व पूर्वाग्रह के आधार पर व्यवहार करने के कारण है। इसके मुख्य कारण गरीबी, संसाधनों की कमी, लिंग, जाति, धर्म आदि हैं। मतलब इन सभी के आधार पर लोग क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको अपने आसपास किस तरीके की असमानताएं दिखाई देती हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो बेटा देखो, मैंने यहाँ पर कुछ एक आंसर लिखा है, आप अपने तरीके से और भी लिख सकते हो, जो भी आपको दिखे। मुझे अपने आसपास गरीबी, संसाधनों की कमी, लिंग, जाति व धर्म आदि के आधार पर की जाने वाली असमानताएं दिखाई देती हैं, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी भी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। तो बेटा आप कोई भी ऐसा उदाहरण लिख सकते हो जो आपको याद हो या आपके माता पिता को याद हो, ठीक है। मैंने आपको एक गांधी जी का उदाहरण दिया है, जिन्होंने क्या किया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अश्वेतों व भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसर पर अपमान का सामना करना पड़ा। वो दक्षिण अफ्रीका गए थे बेटा, तो वहाँ पर उन्हें कई अपमान का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो भारतीय थे। जिसके कारण उन्होंने, यहाँ होने नस्ली की बजाय बेटा उन्होंने, ठीक है, उन्होंने नस्लीय
ये आएगा, ठीक है। उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने का निर्णय लिया। उस समय पर अफ्रीका में भारतीयों और अश्वेतों को वोट देने व फुटपाथ पर चलने तक का भी अधिकार नहीं था, जिसका गांधी जी ने कड़ा विरोध किया और अंत में वह इस कुरीति को दूर करने में सफल रहे, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। और भी कुछ लिखना है बेटा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ऐसे हक की लड़ाई लड़ी है और अपने अधिकारों को प्राप्त किया है। ओके, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।